In the name of Allah who is most merciful and beneficent. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है, क्योंकि हम पहले इसके कुछ सेक्शंस पढ़ चुके हैं। आज जो हमने सेक्शन पढ़ना है वो है 135 रिलेटेड टू पार्टीशन। पार्टीशन को हमने पढ़ना है कि अगर हमने पार्टीशन करवानी हो, पार्टीशन किसकी करवानी है? पार्टीशन तो हमने एग्रीकल्चर लैंड की करवानी है, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है ये मोस्टली अप्लाई होते हैं ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। जब भी आपको कोई एग्रीकल्चर लैंड पर कोई बात करनी है, कोई केस करना हो या फिर पार्टीशन करनी हो, आपने किस एक्ट को फुलफिल करना है? आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को देखना है। अब हमने पीछे तो इसके बारे में पढ़ा क्योंकि ये एक जनरल लॉ भी है, जनरल लॉ है लैंड के रिलेटेड, और एक स्पेशल लॉ भी है और एक प्रोसीजरल लॉ भी है। स्पेशल लॉ क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ पंजाब पे एप्लीकेबल होता है। प्रोसीजरल लॉ है क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जब भी आपने कोई लैंड जो है उसकी पार्टीशन करनी हो, उसे परचेज करना हो, उसको रजिस्टर करवाना हो और उस पर अपना राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कैसे आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवानी एंड एवरीथिंग, ये हमें बताता है एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पंजाब में यही एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट जो है वो 1967 का है। अब बात करते हैं पार्टीशन के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई जमीन है जो कि 3 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ ऐसी जमीन है जो कि को ओनर है, को शेयरर है, आप उसको क्या करना चाहते हैं? आप उसको तकसीम करवाना चाहते हैं, तो आप क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे? क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? ये सारा तरीकाकार हमें प्रोसीजर हमें बता रहा है चैप्टर हमारा 11। सही है, देखते हैं चैप्टर 11 पार्टीशन। सेक्शन 137 से स्टार्ट होकर हमें बता रहा है कि क्या आपको करना है पार्टीशन के लिए। पहली बात है एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। आपने एप्लीकेशन देनी है पार्टीशन के लिए। ये हमें लॉ बता रहा है, हमें प्रोसीजर बता रहा है। ठीक है, किस प्रोसीजर को आपने फुलफिल करते हुए पार्टीशन करवानी है किसी भी लैंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेशन देंगे एनी ज्वाइंट ओनर, जो भी ज्वाइंट ओनर है ऑफ द लैंड का मे अप्लाई कर सकता है ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू रेवेन्यू ऑफिसर। जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसको कह सकता है फॉर द पार्टीशन, पार्टीशन के लिए ऑफ शेयर्स इन द लैंड, जो के लैंड के अंदर उसके शेयर्स हैं। ठीक हो गया, ही शेयर्स इन द लैंड। अब if the at the date of the application share is recorded under section under chapter 6 as belonging to him, और वो एप्लीकेशन देगा अगर उसका शेयर रिकॉर्डेड अंडर चैप्टर 6 यानी कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसके अंदर उसका जो हिस्सा है उसके अंदर उसका नाम है, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। ये बात हो रही कौन दे सकता है? एक तो वो जो शेयर है उसको लगता है उसका जमीन में हिस्सा है, अगर उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसका नाम है यानी कि वो रजिस्ट्रार हकदारान में उसका नाम है, वो मालिक हकदारान है, तो वो कह सकता है कि मुझे मेरी ज़मीन दे दी जाए। अपने पार्टीशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है टू अ रेवेन्यू ऑफिसर को। अब हिज राइट टू द शेयर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अ डिक्री। अगर जो राइट को स्टैब्लिश किया गया है बाय अ डिक्री के जरिए, कोई डिक्री पास कर दी गई है विच इज स्टिल सबसिस्टिंग एट डेट, जो कि सबसिस्टिंग है, जो कि सबसिस्टिंग का मतलब इस पे कोई भी अपील फाइल नहीं है, ये सबसिस्ट कर रही है, इसके बाद कोई भी अपील के लिए अप्लाई नहीं किया गया, तो ये डिक्री जो है ये एग्जीक्यूट है, इस पर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल है, तो उससे इसका राइट क्रिएट हुआ है, तो भी वो भी पार्टीशन के लिए कह सकता है जो डिग्री होल्डर है। उसके बाद अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द राइट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द एडमिशन और डिनाइल देयर ऑफ, या फिर वो शख्स जिसको एक्नॉलेजमेंट की गई है, रिटन लिख के उसे कहा गया है, इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना राइट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पार्टीशन के लिए। वो कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बेवा है, बेवा को हिस्सा देना है, ठीक है, वो ये कह सकती है उसका जो डावर है वो पेबल है, उसको पे देना है, तो इस वजह से जो उसका हस्बैंड है वो डाई कर गया है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है, उसको कोई ऐसी डिग्री पास हो गया या फिर लिख के उसके हस्बैंड ने ये बात कही थी कि तुम उसका हिस्सा ले लेना, ठीक है, उसको इजाज़त दी थी, ऑनर ने इजाज़त दी थी किसी को
किसी भी दोस्त को, किसी को भी इसके बाद रिटन एक्नॉलेजमेंट है वो पर्सन कह सकते हैं पार्टी के लिए। 3 लोग कह सकते हैं, एक वो जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम है, एक वो जिसको डिग्री होल्डर है, तीसरा वो जिसको रिटन एक्नॉलेजमेंट है, जिसको इजाजत है कि वो राइट रखता है कि वो पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अप्लाई पार्टीशन किसकी होगी, इनहेरिटेंस की होगी। ये आप सेक्शन पढ़ लीजिएगा, इतना मुश्किल लग गया। उसके बाद 136 रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है एंड लिमिटेशंस भी लगाता है ऑन पार्टीशन। क्यों लगाता है ये हमारा सेक्शन 35 135 इनहेरिटेंस है, उसके साथ 135 जो है वो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इसकी पार्टीशन नहीं करवा सकते। नो कौन सी प्लेस, पहली क्लॉज में बताया हुआ है, सब क्लॉज ए में, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बरियल ग्राउंड्स हेल्ड इन कॉमन बिफोर द पार्टीशन शैल कंटिन्यू टू बी हेल्ड आफ्टर पार्टीशन। वो जगहें जो पार्टीशन, जो वर्शिप का हिस्सा है, बुरल यानी कि कब्रिस्तान है, उनको पार्टीशन नहीं की जा सकती। अगर कर भी ले, अगर वो उसे डिवाइड भी कर ले, से पार्टीशन भी कर ले, तभी वो ऐसे ही रहेंगे एज अ कंटिन्यू जैसे वो चल रही हैं, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। पार्टीशन ऑफ एनी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेमली, पार्टीशन मुंदरजा तरीकों से की जाएगी। ठीक है, एनी मुंदरजा तरीकों से। एनी इन्वेस्टमेंट वाटर कॉस्ट, इन वहाँ पे पार्टीशन जो है वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे भी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को वाटर कोर्स, वहाँ पे पानी का कुआं, ठीक है, और दरिया वगैरह बह रही हूँ, और उसके साथ साथ पानी का कोई टैंक हो, उनमें सप्लाई ऑफ वाटर टू विच वर्क एंड डिपेंड, जो कि शराब कर रहा हो, जिस पानी जिस पे लैंड जो वो डिपेंड हो, वैसे लैंड को भी आप पार्टीशन नहीं करवा सकते। एनी ग्रेजिंग ग्राउंड, जहाँ पे वो ग्रेजिंग करते हैं, जहाँ पे यानी कि बकरियों वगैरह को चराया जाता है, कोई ऐसी जगह है वो उसकी भी पार्टीशन नहीं की जा सकती कि वो कस्टमरी यूज हो रही है। एनी लैंड विच इज ऑक्यूपाइड इज द साइट विलेज में बी रिफ्यूज, या फिर कोई ऐसी जगह या विलेज या गांव टाउन में जो इसे रिफ्यूज किया गया हो, मना किया गया हो, इफ एन ओपिनियन ऑफ द लैंड ऑफिसर की ओपिनियन पर द पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टीज लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस, या की पार्टीशन करना मुश्किल हो लैंड ऑफिसर की ओपिनियन के मुताबिक, या को शेयर और अदर पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड देयरिन, या फिर जो हमारे को शेयर्स हैं वो खुद ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, और द डिमिनिश्ड यूटिलिटी देयर ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, और उसके अलावा ऐसी कोई भी वजह जो उन्हें लगता हो कि पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। अगर लैंड ऑफिसर को ये लगता है कि इसकी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए तो वो पार्टीशन नहीं करेगा। कोई भी ऐसी लैंड हो जिसे कस्टमरी यूज किए जा रहा है तो ऐसी जगहों की भी पार्टीशन नहीं की जाएगी। ये रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदी है। अब आ जाते हैं नोटिस ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। अगर पार्टीशन हमने करवानी है उन जगहों की जो हम पहले पढ़ चुके 135 के अंदर, अंडर सेक्शन 135, वो क्या करेगा, वो एंड ओपन ऑब्जेक्शन फेज इट 26 डे फॉर, वो नोटिस देगा द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन। जब उसके पास कोई एप्लीकेशन रिसीव होगी, वो अंडर सेक्शन 135 को देखते हुए उसको लगता है कि पार्टीशन होनी चाहिए, और वो ओपनली ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है, वो कहेगा सबको, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, कोई इतराज है, वो क्या करे, वो बताए, और फिक्स इट, और फिक्स करेगा फॉर द हेयरिंग, हेयरिंग के लिए बुलाएगा। कॉज नोटिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डेज ऑफ फिक्स और सब ऑन सच रिकॉर्डेड शेयर्स हैज नो ज्वाइन इन एप्लीकेशन एंड। ठीक है, वो उन्हें नोटिस भेजेगा जो कि पार्ट लैंड के अंदर को शेयरर हैं, को ऑनर हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ज्वाइन है, और वो लोग इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसे ठीक लगता है, कॉज अ नोटिस, वो उसे भी नोटिस दे सकता है, टू बी सर्व ऑन द प्रोक्लेमेशन, इसे प्रोक्लेम किया जाए यानी कि ऐलान के जरिए। वो ये भी कह सकता है इफ इंफॉर्मेशन एनी अदर पर्सन whom any deemed directly or indirectly interested in the application, अगर कोई शख्स जो है वो कोई और इंटरेस्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस लैंड के अंदर, वो भी क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन के जरिए उनसे भी पूछ सकता है, कोई और पार्टी बनना चाहता है तो उसे भी पार्टी बना लेगा। नोटिस रिसीव होने के बाद वो क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन भी करवा सकता है, और साथ साथ में वो क्या करेगा, एक डे फिक्स करेगा, उसमें वो सबको बुलाएगा जो जो कोई शेयर्स हैं, जो जिनको उसने, जिनकी लैंड उसने क्या करनी है, पार्टीशन करनी है। अब
138 हमें बताता है एडिशन ऑफ पार्टीज ऑन एप्लीकेशन। वो क्या करेगा, एप्लीकेशन के जरिए किसी पार्टी को एडिशन करना चाहे पार्टी की तो वो कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द डे फीस अंडर 137। जो 137 के अंदर और नोटिस दिया गया है उसके अंदर जो भी डे फिक्स किया गया द हेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सुनने का, और एनी अदर डे या फिर कोई दिन विच हेयरिंग एनी अर्जेंट, या फिर कोई डे जो अर्जेंट कर दिया गया है नोटिस के अंदर कि इस दिन को हेयरिंग नहीं होगी, इस दिन को हेयरिंग होगी, अर्जेंट कर दिया गया है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल असरटेन, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, वेदर ऑन को शेयर डिजायर्स पार्टीशन, या तो को शेयर्स और जो हमारे डिजायर पार्टिशनर्स हैं, पार्टीशन के लिए डिजायर है वो आल्सो एंड इफ एनी सो डिजायर, या फिर कोई ऐसा शख्स जो जिसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन वो डिजायर है इस लैंड को लेने के लिए, तो ही शैल ऐड हिम एन एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन, वो उनको एज अ एप्लीकेंट पार्टी में पार्टीशन में इंक्लूड करेगा। सही हो गया। अब 139 जो ओमिटेड है, 140 जो हमें बताता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन। जब एडमिशन हो जाती है, ठीक है, जब एडमिशन हो जाती है तो क्या होगा, फर्ज करें कि वो एप्लीकेशन जो है वो एडमिट कर ली जाती है। जब वो एप्लीकेशन एडमिट कर ली जाती है द रेवेन्यू ऑफिसर शैल असरटेन क्वेश्चन, वो कोई क्वेश्चन करेगा इफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ बिटवीन एनी ऑफ द पर्सन इन अशखास के दरमियान इंटरेस्टेड इन द पार्टीशन, जो कि पार्टीशन में इंटरेस्टेड है, ऑफ द होल्डिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन के दरमियान अगर कोई भी झगड़ा होता है तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन एज टू टाइटल, अगर वो क्वेश्चन है टाइटल का, अगर वो टाइटल का सवाल है कि वो टाइटल को लेके उनका कोई डिस्प्यूट है और विच पार्टीशन इज आउट, ठीक है, जिसकी पार्टीशन करनी है, अगर उसका क्वेश्चन जो टाइटल से है, या फिर क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी डिवाइडेड और मोड ऑफ मेकिंग द पार्टीशन, या फिर जो डिवाइड को कर रहा है उसके रिलेटेड उनको क्वेश्चन है, या फिर जो मेथड अडॉप्ट कर रहा है पार्टीशन को बनाने के लिए, पार्टीशन को करने के लिए, उनसे उनको कोई मसला है, कोई सवाल है उसके रिलेटेड, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल होल्डिंग वो क्या करेगा, क्वेश्चन टाइटल होल्डिंग के रिलेटेड है तो फिर इफ अ क्वेश्चन ऑफ टाइटल इन होल्डिंग, अगर होल्डिंग के रिलेटेड है उनका क्वेश्चन जो है वो टाइटल के रिलेटेड उनका कुछ सवाल है, इज रेज्ड इन पार्टीशन इन प्रोसीडिंग, पार्टीशन की प्रोसीडिंग में द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायरी, वो इंक्वायरी करेगा इनटू द सब्सटेंस ऑफ सच क्वेश्चन, ऐसे सवाल की जो जिससे मसला है या फिर क्वेश्चन राइज कर देते हैं उसकी इंक्वायरी करवाएगा एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, और पार्टीज को सुनने के बाद वो पार्टीशन को मजीद डिसाइड करेगा। अब डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन, अगर जो है उसका जो डिस्पोजल है वो डिस्पोज है अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है पार्टीशन के अलावा, यानी कि उनका जो सवाल है वो टाइटल के अलावा है, उसको डिस्पोजल वो कैसे करेगा। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन टू अ प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, जहाँ पे जब प्रॉपर्टी के रिलेटेड को प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के रिलेटेड उनका कोई सवाल है, उनका टाइटल पर कोई सवाल नहीं है, और मोड ऑफ मेकिंग योर पार्टीशन, या फिर पार्टीशन को बनाने के रिलेटेड उनका कोई सवाल है, जो मोड अडॉप्ट किया जा रहा है उसके रिलेटेड उनका कोई क्वेश्चन है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आफ्टर सच इंक्वायरी ही डीम्स इट नेसेसरी, वो इंक्वायरी करेगा अगर उसे जरूरी लगेगा, रिकॉर्ड एंड ऑर्डर स्टेटिंग डिसीजन, और उसका जो रिकॉर्ड है डिसीजन जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ हिज रीजन फॉर द डिसीजन, और वो जो है उनको उनका जो क्वेश्चन है उस पर फैसला करेगा और साथ में वो डिसीजन देगा, डिसीजन की रीजंस भी देगा कि वो उसने ऐसा डिसाइड क्यों और किस बना पर किया। अब अगर उसने डिसीजन दे दिया उस पे उसने साथ में रीजंस भी एक्सप्लेन कर दी रेवेन्यू ऑफिसर ने। अब एन अपील में भी प्रेफर्ड, अपील भी प्रेफर की जा सकती है फ्रॉम एन ऑर्डर, एक ऑर्डर पर सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी ऑर्डर बनाया जाएगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आप उसमें अपील में जा सकते हैं। और फ्रॉम द डेट देयर ऑफ, क्या भी जो डेट उस डेट जिस डेट से ये स्टार्ट हुआ है यानी कि ऑर्डर हुआ है, व्हेन सच एन अपील इज प्रेफर्ड, जब अपील प्रेफर कर दी जाती है इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट कर दी जाती है, या फिर प्रेफर्ड हो जाती है या फिर इंस्टीट्यूट हो जाती है, देयर हैज बीन सर्टिफाइड टू रेवेन्यू ऑफिसर अथॉरिटी टू होम अपील हैज बीन प्रेफर्ड, जो अपील ऑफिसर है जो कोर्ट है वो क्या करेगी, रेवेन्यू अथॉरिटी को अपील के लिए बताएगी, और रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी स्टे फर्दर प्रोसीडिंग, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो
फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा पेंडिंग डिस्पोज ऑफ द अपील, जब तक जो हमारी अपील है वो डिस्पोजल नहीं हो जाती, यानी कि उसका डिसीजन नहीं हो जाता, वो ख़त्म नहीं हो जाती। डिस्पोजल का मतलब ख़त्म हो जाना, यानी कि उस अपील पे कोई डिसीजन नहीं हो जाता, वो जो अपील का केस अभी तक चल रहा है उस पर कोई डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक वो उससे फर्दर प्रोसीड नहीं करवाएगा रेवेन्यू ऑफिसर। If an applicant for the partition is dissatisfied, अगर कोई applicant है dissatisfied है with an original appellate or other under section, अगर वो ओरिजिनल, अगर वो क्या है पार्टीशन से भी डिससेटिस्फाइड है और ओरिजिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन ने जो डिसाइड किया उससे भी वो डिससेटिस्फाइड है एंड अप्लाइज फॉर परमिशन टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसीडिंग सो फार, वो क्या कर सकता है परमिशन से विद द परमिशन अप्लाई कर सकता है विड्रॉ करवाने की, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करवा सकता है कि वो पार्टीशन करवाना ही नहीं चाहता। ऑफिस शेयर शैल बी परमिटेड, और उसे इजाज़त दी जाएगी विड्रॉ सच टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर थिंक फिट, जैसे उसको बेहतर लगेगा वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को रखते हुए उसे इजाज़त दे देगा कि वो अपनी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है विड्रॉ करवा सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर से परमिट करेगा तब। वेयर एन एप्लीकेंट विड्रॉस, अगर वो एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करवा लेता है अंडर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 जो बताई गई है, ये 4 है 3 में जो बताई गई है सबसेक्शन में, द रेवेन्यू ऑफिसर में वेयर द अदर एप्लीकेंट, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो कर सकता है अदर एप्लीकेंट्स जो दूसरे एप्लीकेंट्स हैं एनी डिजायर कंटिन्यू टू द प्रोसीडिंग, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू रहे, जो हमारा एप्लीकेंट है वो अपने तौर पे क्या कर सकता है विड्रॉ करवा सकता है, सो फार द पार्टीशन शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स, रेवेन्यू ऑफिसर उनके पार्टीशन कर देगा जो कि एप्लीकेंट इंटरेस्टेड है। अब 42 पे आ जाए। 142 हमें बताता है टाइम लिमिट फॉर डिसीजन ऑफ पार्टीशन केसेस। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल डिसाइड द केस ऑफ पार्टीशन विद इन अ पीरियड 180 डेज। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है वो 180 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन की जो पार्टीशन की एप्लीकेशन है उसको उस पे डिसीजन देगा फ्रॉम द डेट ऑफ सेक्शनिंग ऑफ म्यूटेशन इनहेरिटेंस, जो भी एप्लीकेशन दी गई है इनहेरिटेंस के लिए जो भी उसने कहा गया है तो वो व्हाट 80 डेज के अंदर अंदर उसे सॉल्व करेगा। इफ द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द रीजन बी अंडर हिज कंट्रोल, अगर रेवेन्यू ऑफिसर की से की जो लिमिट्स हैं या फिर उसको लगता है ये मामला से कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, इज अनएबल टू डिसाइड, से फैसला नहीं हो रहा, ठीक है वो अनएबल है फैसला करने के लिए, कुछ केस ही ऐसा है केस ऑफ पार्टीशन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड सेक्शन 1, जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया एसोसिएशन जिनके अंदर उसने फैसला देना है पार्टीशन का, अगर वो नहीं देता ही शैल सबमिट द केस, वो केस को सबमिट करेगा विद रीजंस के साथ टू अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सबमिट करवा देगा 15 डेज प्रायर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, 15 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है पीरियड एक्सपायर होने से पहले पहले उसने क्या करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देना है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड, ताकि जो पीरियड है उसको बढ़ाया जा सके। अब है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में इन एक्सेप्शनल केस फॉर द रीजंस ऑफ रिकॉर्डेड ग्रांट टाइम एक्सटेंशन फॉर द डिसीजन, the district collector may exceptional case reasons for recorded grant and time extension, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो क्या करेगा एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वो रिकॉर्ड करेगा और टाइम को एक्सटेंड करवा देगा, और द डिसीजन ऑफ द पार्टीशन केस फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, कि जो पार्टीशन का केस है वो मजीद 60 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, सब्जेक्ट टू द सच कंडीशन एज डीम फिट, और जैसे उसको बेहतर लगेगा वो इम्पोज कर देगा डिस्पोज ऑफ केस करने का, या तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगा या तो फिर वो 60 डेज इंक्रीज करवा देगा एक्सटेंड करवा देगा। इन केस रेवेन्यू ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल, जहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको रिक्वायर्ड हुआ क्वेश्चन ऑफ टाइटल को सॉल्व करने का प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5, सब सेक्शन जो 5 के अंदर बताया गया था सेक्शन 141 के, एन एडिशनल पीरियड ऑफ 180 डेज शैल बी डीम्ड हैज बीन टू बी पीरियड मेंशन इन सब सेक्शन 1, तो फिर उसका जो क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर उसको सॉल्व करेगा या फिर वो रेफर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। If the revenue officer fails to decide a partition within the period specified, the controversial condition imposed by the district collector
जो भी उस पर भी कंट्रोवर्स है जो को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इम्पोज किए हैं, ही शैल बी लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अकॉर्डेंस विद द लॉ वो एक्शन ले सकता है, एक्शन वो यही लेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या करेगा, एप्लीकेशन जो देगा कि वो जो हमारी कोर्ट है वो डिसाइड करे कि आगे कैसे करना है। आफ्टर डिसाइडिंग द केस कोर्ट में उसे भेज दिया जाता है कि उसका जो टाइटल डिस्प्यूटेड है उस पर डिसीजन लेके आ जाए, ऑर्डर लेके आ जाए कोर्ट का। अब 143 में बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया पार्टीशन का, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज एफर्ड क्लॉज बी ऑफ सेक्शन सब क्लॉज ऑफ सेक्शन 136 एक्सक्लूडेड, जो भी 136 सेक्शन के अंदर एक्सक्लूडेड है प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, क्लॉज बी के अंदर जितनी भी उसको एक्सक्लूड किया गया है, द रेवेन्यू ऑफिसर में डिटरमिन द एक्सटेंट एंड द मैनर, कोशेडर्स एंड पर्सन इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट देखेगा कोशेडर्स का, एंड मेक देयर ऑफ एंड द पार्टीशन इन द एक्सपेंडिचर, और वो बताएगा कि अगर इनकी पार्टीशन करनी हो उनको प्रॉपर इनकी प्रोपोर्शन बताएगा कि इस पे कितना खर्चा आ जाएगा, प्रॉफिट डिराइव देयर ऑफ एंड रिस्पेक्टिवली बाय द डिवाइडेड अमंग देम पर्सन एंड ऑफ देम, एक पर्सन इसको बियर करेगा जो खर्चा आएगा या फिर जो डिफरेंट पर्सन है उन पे कितना कितना खर्चा लागू होगा पार्टीशन का। अब आ जाती है 144 में भी जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। जो हमारी 144 बताता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमारी रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रेंट आफ्टर पार्टीशन जो पार्टीशन हो जाती है उसका जो रेवेन्यू उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच होल्डिंग्स, जो जो पर्सन होल्डिंग कर रहे हैं उन सबके दरमियान अपने रेवेन्यू को पे करना है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू लैंड डिवाइडेड इनटू पार्टीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर मेकिंग द पार्टीशन। जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने पार्टीशन बनाई है पार्टीशन की है वही इसको डिसाइड करेगा कि वो कौन कितना हकदार है, ठीक है। और उसके अलावा द डिसीजन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1 टू द रेवेन्यू टू बी पेड इन रिस्पेक्ट टू द each holding where the estate in which holding situated subject to the fixed estimate deemed to be ordered under subsection 167, where new assets has been created, जहाँ पे कोई new assets कोई नई जगह पार्टीशन के बनाई गई है, the land revenue has been fraudulently, या फिर उस पर कोई फ्रॉड के जरिए उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद इन द 12 ईयर्स 12 सालों के अंदर द टाइम ऑफ डिस्कवरी फ्रॉड और ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन लैंड ऑफ रेवेन्यू सेवरल स्टेट, जहाँ पे उसको लगता है कोई ऐसी जगह बनाई गई है जिसके ऊपर प्रॉपर टैक्स नहीं दिया गया, उस पर रेवेन्यू नहीं सबमिट करवाया गया, वो दोबारा क्या कर सकता है, कह सकता है कि इसको दोबारा से पार्टीशन इसकी की जाए, एंड टू बी कन्फर्मेटली बेस्ट एविडेंस इंफॉर्मेशन प्रोसीजर रिस्पेक्टिंग द सेम, और वो तमाम इंफॉर्मेशन एविडेंस दोबारा से कलेक्ट किए जाएं ताकि पार्टीशन को गेन पार्टीशन किया जाए, क्योंकि इस पर प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, ये भी बात हो सकती है। आगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हो जाती है 144 ने हमें ये चीज़ बताई कि अगर वो पार्टीशन करता है, अगर उसको लगता है कि जो उस पे रेंट हुआ है जो इंटरेस्ट हुआ है उसको डिवाइड करना है तो भी वो डिवाइड कर देगा। अगर उसको ये चीज़ लगती है कि जो जगह है इसकी पार्टीशन शुरू से सही नहीं हुई तो वो दोबारा इसको पार्टीशन कर देगा, 12 सालों के अंदर तो वो पार्टीशन करेगा और वो एविडेंस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए फिर वो उस पर दोबारा से उस पर रेंट वगैरह लागू होगा, उसकी पार्टीशन दोबारा से की जाएगी उसको इंक्वायरी करने के बाद। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर पार्टीशन हो जाती है उन्हें कोई मसला नहीं, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते, कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाया जाएगा, यानी कि पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, एक डीड बनाई जाएगी। व्हेन अ पार्टीशन इज कंप्लीटेड, जब पार्टीशन कंप्लीट हो जाती है, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल कॉज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट कॉज करता है ऑफ द पार्टीशन का टू बी प्रिपेयर्ड एंड द डेट ऑन विच पार्टीशन इज टू बी टेक इफेक्ट रिकॉर्ड देयर, और इसको रिकॉर्ड किया जाता है कि ये कब से इफेक्टिव होगा। अब आ जाती है 146 के अंदर डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन पार्टीशन। अब आ जाती है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो उन्होंने डिलीवर करनी है पोजेशन प्रॉपर्टी की एलोटेड ऑन पार्टीशन, जो कि पार्टीशन के दौरान से एलोकेट की गई, उसे अलॉट दी गई है, उसे अलॉट की गई है, उसके ऊपर जो डिलीवरी करनी है उसके बाद में 146 में बताता है, जाहिर सी बात है पोजेशन हो गई है, पोजेशन होने जो पोजेशन होनी है क्योंकि पार्टीशन हो गई है, पार्टीशन के बाद जब पोजेशन तो लाजमी है,
तो an owner of whom and land is allotted proceeding for partition shall be entitled, जो कोई पर्सन इंटाइटल होगा पार्टीशन का, पार्टीशन के बाद जो भी पर्सन इंटाइटल होगा पोजेशन के लिए देर ऑफ अगेंस्ट अदर द पार्टीज द प्रोसीडिंग, जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग की गई थी, एंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू ऑफिसर शाल एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन देगा मेड ऑन फ्रॉम द पर्पस ऑफ एनी सच ओनर एनी टाइम विद इन 3 years, 3 सालों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट टू रिकॉर्डेड इन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेट रिकॉर्ड की गई थी उसके 3 सालों के अंदर अंदर अंडर 1 सेक्शन 45 गिवन इफेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट से दिया गया था वो फैक्ट कंसेंट एप्लीकेंट इफ एंड डिक्री इमूवेबल प्रॉपर्टी। 145 के सेक्शन के अंदर जो जो बताया गया, जैसे वो एप्लीकेशन दी थी उस पर जो जो उसका डिसीजन आया था उस वो एज अ डिक्री थी, ऐसे लिया जाएगा जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री पास हुई है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए फिर वो वैसी अमल दरामद करवाएगा जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे करवाया जाता है, पोजेशन लेकर देगा। अब आ जाते हैं 147 में आ जाते हैं अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली अफेक्टेड, अगर जो हमारे पार्टीज हैं वो खुद ही वो डिसाइड कर लेती हैं। 147 in any case in which a partition has been made without intervention of revenue officer, अब वो कहता है कि ऑन रिसीविंग जहाँ पे उसको लगता है कि उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है इंटरवेंशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, विदाउट रेवेन्यू ऑफिसर की इंटरवेंशन के बगैर एनी पार्टी में अप्लाई, कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है रेवेन्यू ऑफिसर फ्रॉम अफर्मिंग द पार्टीशन। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसको अफर्म करेगा, उसको कंफर्म करेगा कि वाकई पार्टीशन इन्होंने सही की है या नहीं, उसके लिए वो एप्लीकेशन दी गई। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायरी, वो इंक्वायरी करेगा इन द केस, क्यों करेगा, इनटू अ केस, इस केस के दरमियान, इफ द फाइंड्स द पार्टीशन हैज बीन फैक्ट बीन मेड, जो भी एप्लीकेशन बनाई गई है वही भी मेक एन ऑर्डर अफर्मिंग एंड प्रोसीजर सेक्शन 144 145 146 एनी सेक्शन सर्कमस्टांसेस में इंक्वायरी, अगर उसे लगता हो बस में से कोई भी इशू नहीं है 143 145 146 के अंदर उसको लगता है कोई भी मसला नहीं है इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा और पार्टीशन की एप्लीकेशन जो है वो ऐसे समझी जाएगी जैसे कि उसने खुद पार्टीशन की है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं 148 पे, आ जाते हैं 148 पावर टू मेक रूल्स पोस्ट ऑफ पार्टीशन। The Board of Revenue make with the previous approval of the government make rules determining the cost of partition, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिटर्मिन, वो क्या करेगी, वो पावर देती है गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बना सकती है कॉस्ट ऑफ पार्टीशन, जो भी पार्टीशन की कॉस्ट आती है डिटर्मिंग ऑफ कॉस्ट के, वो डिटर्मिन कर सकती है पार्टीशन की कॉस्ट को अंडर चैप्टर, इस चैप्टर के अंडर, एंड मेड इन विच कॉस्ट आर टू बी अपॉर्शनड, जो भी कॉस्ट आएगी इसको पार्टीशन करने में वो तमाम डिसाइड वो कर सकती है। अब आ जाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करवाना हो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें बच्चे ये चीज़ है कि फ़र्ज़ करें कि अब दो लैंड थी, दो लैंड, एक फर्स्ट ए बी की, दरमियान में रिवर गुजर रहा, बह रहा हो, ठीक है। अब वो जो रिवर है उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है, पहले उसकी पार्टीशन हो चुकी थी, ए की लैंड है, ये बी की लैंड है। अब जो लैंड में जो रिवर है उसने अगर डायरेक्शन ही चेंज कर लिया है तो फिर वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अगर पहले ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि अब वो अगर डायरेक्शन बी के हिस्से में वो ज़्यादा आ गई लैंड, ए के हिस्से में कम हो गई, तो वो दोबारा एप्लीकेशन देगा कि हमारी पार्टीशन कर दी जाए, मुझे ज़मीन से भी हिस्सा लेके दिया जाए। ठीक है, ऐसे भी होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कोई भी वजह हो सकती है। व्हेन एनी एस्टैब्लिश्ड कस्टम, कोई एस्टैब्लिश्ड कस्टम बनाया गया, एनी लैंड इन द स्टेट ऑफ पीरियोडिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे पीरियोडिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए था लैंड ऑफिसर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द लैंड ओनर्स, जब लैंड ओनर्स की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कस्टम, या उसे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कस्टम की बना पर, और फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्सरसाइज, या फिर कोई भी मकसद ऑफ एनी पावर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीडिंग फॉर द पार्टीशन, हमारे लैंड ऑफिसर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। 150 पे आ जाते हैं ऑफिसर
whom may be empowered to enact under this chapter। इस चैप्टर के अंदर कौन सा पर्सन ऑफिसर है जो कि पार्टीशन करवा सकता है। द रेवेन्यू ऑफिसर बाय whom proceeding may be taken under this chapter, रेवेन्यू ऑफिसर बिलो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट। यानी कि जो हमारा कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड का जो कलेक्टर है वो पार्टीशन करवा सकता है, इससे बिलो ग्रेड का कोई भी ऑफिसर पार्टीशन नहीं करवा सकता। ये हमें 150 सेक्शन बताता है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बट अब कोई पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कोई भी पर्सन आके उसकी पार्टीशन करवा दे। फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर होना लाजमी है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर हो असिस्टेंट कलेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह कल क्लास में हम आर्बिट्रेशन को पढ़ेंगे कि कल वो आर्बिट्रेशन में उनका केस कैसे जाता है, क्यों पर जाता है, क्या कौन भेजता है। आज हमने पढ़ा सिंपल पार्टीशन का प्रोसीजर। जो हमारा असिस्टेंट कलेक्टर करता है पार्टीज की एप्लीकेशन पर, जब उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होती है तो वो कोर्ट में जाए तो वो असिस्टेंट कलेक्टर को या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देती है, वो डिसाइड करता है। अगर उसे लगता है उसे डिसाइड नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करेगा, रेफर कर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या फिर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसीजन देती है। अगर वो नहीं करती तो फिर वो ये भी चीज़ है कि हमारा जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो सीपीसी की प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपने आप को सिविल कोर्ट कंसीडर करते हुए कोई भी डिसीजन दे सकता है, क्योंकि डिसीजन देगा उसको रीजंस भी देनी पड़ेंगे, वो अपीलेबल होंगी। जहाँ भी अपील फिट हुई वहाँ पे वो अपील को भी जा सकते हैं। जब तक अपील का डिसीजन देगा तब तक वो पार्टीशन भी नहीं होगी। ये सारा राज मैंने पढ़ा है।